तैयार हो, 4 साल काम करने के बाद 75% लोग बाहर आएंगे तो अडानी की सेना भर्ती बनाई जाएगी या किसी और पूंजीपति की सेना बनेगी, और हम आज से 10 साल के बाद हमारी सेना में सिर्फ 3 लाख रेगुलर सैनिक रहेंगे, बाकी सब अग्निवीर हो जाएंगे। और ऐसे में हमारी सेना के जो बाकी बचे हुए जो बाहर निकले हुए अग्निवीर होंगे, वो उनको कोई ना कोई पूंजीपति अपने या तो दरवाजे के बाहर चौकीदार के तौर पे खड़ा करेगा, या फिर अपनी सिक्योरिटी इंडस्ट्री चलाएगा, या फिर वो भाड़े की एक फौज तैयार करेगा कि चाहो तो उसको अफगानिस्तान में झोंक दो, चाहो तो उसे वियतनाम में झोंक दो, या चाहो तो उसे यूक्रेन के अंदर झोंक दो। आज यूक्रेन की लड़ाई के अंदर रशिया इतना बड़ा और इतना पावरफुल होने के बावजूद भी क्यों नहीं लड़ पा रहा? इसलिए नहीं लड़ पा रहा क्योंकि भाड़े के सैनिकों के ऊपर है। यूक्रेन छोटा सा कंट्री, भारत की सेना अगर होती तो 3 दिन के अंदर पूरे यूक्रेन को क्रॉस कर लिया जाता, क्योंकि हमारे सैनिक तगड़े हैं, लॉयल हैं, देशभक्त हैं, देश के लिए जीने के लिए मरने के लिए तैयार हैं। लेकिन वहां नहीं, ये भाड़े के सैनिक हमें नहीं चाहिए। इसके साथ हमारे देश की सेना 1400 किलोमीटर पाकिस्तान, 3800 किलोमीटर चीन और 8000 से ज्यादा समुद्री सीमाओं का संरक्षण करती है। और इसके अलावा जो इंसर्जेंसी है अलग अलग जगहों पे, तो इंटरनल सिक्योरिटी का काम भी करती है। ऐसे में हमें यहां पे रेगुलर सेना चाहिए, रेगुलर सैनिक चाहिए, और जो भेदभाव वाली सेना है वो नहीं चाहिए। तो अब फिर वही उसी बात पे आते हैं, अग्निवीर वर्सेस रेगुलर सैनिक। सेना के सर्विस के दौरान आपको बता दिया, उसके बाद सर्विस के दौरान एक और बात कि इसको ना तो मिलिट्री की सर्विस पे मिलेगी, ना इसको डीए मिलेगा, महंगाई भत्ता। तो वो क्या कहेगा कि जी मैं तो क्यों मरने के लिए जाऊं, भेज दो रेगुलर सैनिक को। तो ऐसी समस्याएं आनी शुरू हुई कि ट्रेनिंग ठीक नहीं हुई। तो सेना ने इस पॉलिसी के, ये पॉलिसी है, इसके अंदर वो बताते हैं कि जो अग्निवीर आएगा उसको ना तो एक्स सर्विसमैन का कोई बेनिफिट मिलेगा, ना कोई मेडिकल का बेनिफिट मिलेगा, ना उसको पेंशन मिलेगी, ना उसको ग्रेच्युटी मिलेगी, उसको कोई भी चीज नहीं मिलेगी। ना अगर शहादत हो जाती है तो ऐसी शहादत पे, या वो विकलांग हो जाता है, तो ऐसे में हमारे अग्निवीर सैनिक को क्या नहीं मिलेगा? पहली चीज शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, दूसरी चीज एक्स सर्विसमैन का दर्जा नहीं मिलेगा, तीसरी चीज पेंशन नहीं मिलेगी, चौथी चीज ग्रेच्युटी नहीं मिलेगी, पांचवी चीज परिवार को जो उसकी शहादत के बाद 15 साल तक पे मिलती थी, फुल पे, वो सिर्फ 4 साल तक मिलेगी और उसके बाद खत्म, कुछ नहीं। लेकिन रेगुलर सैनिक को 15 साल तक पे और फिर उसके बाद उसके परिवार को पेंशन। इसके अलावा मेडिकल बेनिफिट्स परिवार को सारी उम्र, ताउम्र, डिपेंडेंट्स को ताउम्र, बच्चों को ताउम्र मिलेंगे, लेकिन अग्निवीर को नहीं मिलेंगे। इसके अलावा जो भी कोई शिक्षा से रिलेटेड, बच्चों के एडमिशन से रिलेटेड, वजीफों से रिलेटेड, कोई भी एक्स सर्विसमैन रिलेटेड बेनिफिट होगा वो अग्निवीर को नहीं मिलेगा। तो ऐसे में क्या हम उम्मीद करते हैं कि अग्निवीर 4 साल के लिए आएगा,
6 महीने ट्रेनिंग करेगा, अधपका सोल्जर होगा, 1 साल छुट्टी काटेगा, 2.5 साल के बाद फिर दोबारा से सिर्फ 2.5 साल मात्र सेवा देगा टोटल 4 साल में से। तो क्या वो हमारे देश की सुरक्षा कर सकता है? नहीं कर सकता। दूसरी चीज, क्या ये अग्निपथ स्कीम का अग्निवीर देश पे जाकर अपनी कुर्बानी देने के लिए हर तरह से तैयार होगा? नहीं होगा, क्योंकि उसकी फैमिली की, उसके परिवार की किसी की सेफ्टी नहीं है। तो साथियों, जब सेना ने सोचा कि भाई ये इस तरह की स्कीम आ गई है, तो उन्होंने कहा कि भाई हमारे पास जो अग्निवीर आ रहे हैं उसको हम ठीक से डिप्लॉय नहीं कर सकते। तो उन्होंने एक पॉलिसी निकाली। ये पॉलिसी बताती है कि कहाँ कहाँ पे अग्निवीर डिप्लॉय नहीं हो सकते। वो कहते हैं कि अग्निवीर को अकेले नहीं खड़ा किया जा सकता, इसका मतलब उसके ऊपर एक चौकीदार या एक सहयोगी चाहिए। दूसरी चीज, उसको हार्श कंडीशंस के अंदर अग्निवीर को हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, उसको सेंसिटिव लोकेशंस पे इस्तेमाल नहीं कर सकते। तो जो हमारा रेगुलर सैनिक, ऑल वेदर सैनिक होता था, हर जगह डिप्लॉय करने लायक होता था, तो अग्निवीर हमारा हर जगह पे डिप्लॉय करने लायक नहीं। तो ये एक समस्या फौज को भी महसूस हुई। फौज ने इसके ऊपर संज्ञान लिया और पॉलिसी बनाई। पॉलिसी के साथ साथ जैसे जैसे अग्निवीर शहीद होते चले गए, आपको जानकर हैरानी होगी